प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में असंगठित खुदाई को रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे भूमिगत उपयोगिता संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। ऐप को दूरसंचार विभाग और भ्रष्टाचार इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश के भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना है और इसे आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार वैदिक विरासत पोर्टल में अब 4 वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है। इन रिकॉर्डिंग में 4 वेदों के 1800 से अधिक मंत्र हैं, जिनकी कुल अवधि 550 घंटे से अधिक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने तमिलनाडु के कुडालोर तट से मोड़े ईल मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। तमिलनाडु के बाद नई प्रजाति का नाम जिम्नोथेरैक्स तमिलनाडुडुएंसिस रखा गया है और इसे तमिलनाडु ब्राउन मोड़े ईल का सामान्य नाम दिया गया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए कहीं भी कैशलेस नामक एक उद्योग पहली सुविधा शुरू की है, जो उन्हें किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधा प्राप्त करने की अनुमति देती है, चाहे वो वर्तमान में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अस्पताल का नेटवर्क का हिस्सा हो या नहीं हो। हालांकि इस सुविधा को लागू करने के लिए अस्पताल को कैशलेस सुविधा को स्वीकार करने की सहमति होना जरूरी है। फर्स्ट सिटीजन बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया। नॉर्थ कैरोलिना में स्थित फर्स्ट सिटीजन बैंक एंड ट्रस्ट कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में विफल सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक के सभी ऋणों और जमाओं को हासिल करने के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) के साथ एक खरीद और धारणा समझौता किया है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्शन एंड इनोवेशन द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने के बाद FDIC ने सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। यस बैंक ने NESL के साथ पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की। यस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EVG जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NESL) के साथ सहयोग किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना ने पूर्वी क्षेत्र में वायु प्रहार नामक 96 घंटे का संयुक्त अभ्यास किया। यह अभ्यास मार्च के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। लेखक MT वासुदेवन नायर को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया। केरल के 3 सर्वोच्च पुरस्कार क्रमशः हैं केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की मध्य खंड खिलाड़ी सलीमा टेटे को 2 वर्षीय अवधि के लिए भारत से AHF एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट्स एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के 13वें संस्करण में भारत एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। विभिन्न भार वर्गों में भारत के 4 महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। यह दूसरी बार था जब भारत ने इस तरह की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। पहली बार 2006 में यह घटना हुई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने एक ईमानदार और स्पष्टवादी आत्मकथा लिखी है, जो 5 अप्रैल को नई दिल्ली में लॉन्च की जाएगी। आज़ाद शीर्षक वाली यह पुस्तक आज़ाद की राजनीतिक यात्रा का इतिहास बताती है और इसमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित आज़ाद के जीवन और कैरियर का एक स्पष्ट लेखा जोखा है, जिसमें भारत और दुनिया भर के प्रभावशाली नेताओं के साथ उनकी बातचीत शामिल है। हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इस संस्थान के महानिदेशक हैं टोबियास बियानकोन। जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के साथ एकजुटता का सप्ताह एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो 21 मार्च से 27 मार्च तक मनाया जाता है। इस सप्ताह का उपदेश मानव अधिकारों के उल्लंघन, अन्याय और नस्लीय भेदभाव का विरोध करना है, जिसका सामना दुनिया भर के लोग करते रहते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के टिकली गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली हरित दीवार परियोजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य अरावली के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। भारतीय राज्य कर्नाटक में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिक सदस्यों को पंजीकरण और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पोल आइकन के रूप में एक ट्रांसजेंडर लोक नर्तक माजमा जोगती का चयन किया है। जोगती के साथ क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर कंवर सहित कई अन्य व्यक्तियों को भी चुनाव दूत के रूप में चुना गया है। भारतीय चुनाव आयोग की गठन 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रथम कार्यकारी थे सुकुमार सेन और इसके वर्तमान कार्यकारी हैं राजीव कुमार। फ्रांस ने सरकारी कर्मचारियों के फ़ोन पर टिकटॉक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने बी श्रीकांत को कंपनी का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया है, जो आलोक अग्रवाल का स्थान लेंगे। वहीं आलोक अग्रवाल को चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के वरिष्ठ सलाहकार की जिम्मेवारी दी गई है। नए सीएफओ और नए वरिष्ठ सलाहकार के पदों पर नियुक्ति 1 जून 2023 से प्रभावी होगी। सांसद से राहुल गांधी की अयोग्यता के 2 दिन बाद राहुल गांधी को 1 महीने में सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको नाम, लिंक और जन्म तिथि दोनों दस्तावेजों में मेल खाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको पहले नाम, लिंक और जन्म तिथि सुधारना पड़ेगा, नहीं तो लिंकेज विफल हो सकता है। नामीबिया से कूडो में लाए गए 8 चीतों में से एक की किडनी की बीमारी से मौत हो गई है। बेंगलुरु के चौड़िया मेमोरियल हॉल में 26 मार्च को आयोजित बिहार दिवस में भोजपुर के बोखोरापुर निवासी समाजसेवी अजय सिंह को बतौर विशिष्ट अतिथि सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन थे। बिहार की अदालतों में कामकाज में तेजी लाने के लिए 1,500 डाटा एंट्री ऑपरेटर व सिस्टम एनालिस्ट बहाल किए जाएंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।